कहते हैं कि अगर आप पर गुरु की कृपा और ईश्वर का आशीर्वाद हो तो आपका भंडार कभी खाली नहीं होता। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे गुरु गोरखनाथ जी ने रानी मेनाकनी का माया मोह खत्म किया और कैसे वह अपने गुरु को त्रिया राज्य से वापस लाए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे त्रिया राज्य से आने के बाद उन लोगों ने पूरे 33 कोटि देवी देवताओं, ऋषि मुनियों को भंडारा कराया और कैसे एक पर्वत को सोने का बना दिया। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। हमारी देवभूमि उत्तराखंड में जब भी गुरु गोरखनाथ जी के दरबार में कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर भोग और भंडारे का आयोजन जरूर होता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में लोग भंडारा ग्रहण करने आते हैं और 33 कोटि देवता भी गुरु के भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। और यह गुरु का बहुत बड़ा चमत्कार है कि चाहे कितने ही लोग उस भंडारे में आ जाएं, पर प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और भंडार कक्ष हमेशा खान पान की सामग्री से भरा रहता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। त्रिया राज्य से चलकर तीनों नाथ जब तीर्थ यात्रा करते हुए तेलंग प्रदेश में आ पहुँचे, तब उन्होंने गोदावरी नदी के संगम पर स्नान किया। उसके बाद उन्होंने नागनाथ, परली, बैजनाथ आदि तीर्थ का दर्शन करते हुए एक बड़े जंगल में प्रवेश किया। उस बड़े जंगल में गर्भगिरी नाम का एक पर्वत था, जिसके ऊपर महर्षि वाल्मीकि का स्थान था। उस आश्रम में जाने के लिए तीनों ने पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। उस घने जंगल में पर्वत पर चढ़ते हुए चोर और लुटेरों का भी डर था। मच्छिंद्रनाथ जी की झोली में सोने की ईंट रखी हुई थी, तो मच्छिंद्रनाथ जी पर्वत पर चढ़ते हुए आगे पीछे इधर उधर देखते हुए चढ़ रहे थे। उनके मन में डर था कि कहीं चोर लुटेरे उनकी सोने की ईंट को ना लूट कर चले जाएं। मच्छिंद्रनाथ जी पर्वत पर चढ़ते हुए गोरखनाथ जी से पूछते हैं, इस जंगल में कोई लुटेरा तो नहीं मिलेगा? अपने गुरु के इन शब्दों को सुनकर गोरखनाथ जी बोले कि अगर कोई डर की बात है तो गुरुजी आप उसको कुएं में डाल दीजिए। हम लोग तो साधु सन्यासी हैं, हमारे पास क्या ही रखा है जो कोई चोर लुटेरा हमें परेशान करेगा। तब मच्छिंद्रनाथ जी ने बोला कि हे पुत्र, त्रिया राज्य से आते समय मेनाकनी ने मेरी झोली में एक सोने की ईंट रख दी थी जो मेरे पास है, और कोई चोर लुटेरा ना लूट ले यही डर लगा हुआ है। मेरी इच्छा है कि मैं उस ईंट से साधु संतों के भोजन की व्यवस्था करूं। यह सुनकर गोरखनाथ जी बोले कि हे गुरुजी, बड़े आश्चर्य की बात है कि आप जैसा परम तपस्वी एवं सिद्ध पुरुष अभी भी सोने की ईंट के मोह माया में फंसा हुआ है। आपके पास तो पारस मणि है, जिससे आप अपनी इच्छा से चाहे जितना सोना उत्पन्न कर सकते हैं। फिर आप उस ईंट के भार को क्यों अपनी झोली में लादे हुए हैं? आप इसे निकालकर बाहर फेंक दीजिए। तब मच्छिंद्रनाथ जी बोले, अगर मैं इस सोने की ईंट को बाहर फेंक दूंगा तो साधु संतों का भोजन भंडारा कैसे हो पाएगा? यह सुनकर गोरखनाथ जी अपने गुरु का हाथ पकड़ते हुए पर्वत शिखर पर जा पहुँचे और उन्होंने वहां सिद्ध प्रयोग मंत्र का उच्चारण करते हुए आधे पर्वत को सोने का बना दिया और अपने गुरु जी से बोले कि हे गुरु जी, अब आपको जितने सोने की आवश्यकता हो यहाँ से ले लीजिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी स्थान पर आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आयोजन करता हूँ और साधु संतों को यहीं बुलाकर उनका भोजन करा देता हूँ। यह सुनकर और गोरखनाथ जी के प्रभाव को देखकर मच्छिंद्रनाथ जी उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी झोली से ईंट निकालकर बाहर फेंक दी और फिर गोरखनाथ जी से बोले कि हे पुत्र, यह तो बड़ा भयानक जंगल है और इस स्थान पर तुम कैसे भोजन भंडारे की व्यवस्था कर पाओगे? तब गोरखनाथ जी बोले कि हे गुरुजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं यहीं पर भंडारे की सारी व्यवस्था कर देता हूँ और तीनों लोक के ऋषि मुनि, साधु संत, सन्यासी, देवी देवता, दानव यहाँ पर भोजन करने के लिए आ जाएंगे। फिर गुरु गोरखनाथ जी ने मंत्र का प्रयोग करके भस्म को आकाश की ओर फेंका। थोड़ी देर बाद वहाँ चित्रसेन गंधर्व उपस्थित हो गए और गोरखनाथ जी ने उनको आज्ञा दी कि हे चित्रसेन, तुम अपने सभी गंधर्वों को बुलाकर चारों दिशाओं में संदेश भेजना, जिससे तीनों लोक के जितने भी ऋषि मुनि, साधु संत, वैरागी, जोगी, तपस्वी, संत, देवता, दानव, किन्नर आदि हैं यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहा हूँ जिसमें सभी लोगों का भोजन भंडारा होगा।
यह सुनकर चित्रसेन गंधर्व उनकी आज्ञा लेकर वहां से चले गए। कुछ समय बाद तीनों लोक के ऋषि मुनि, साधु संत, तपस्वी, देवता आदि वहां पर आ पहुंचे। मच्छिंद्रनाथ जी को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने मन ही मन गोरखनाथ जी को अनेकों आशीर्वाद दिए। उधर संतों का समागम हो रहा था तो इधर गोरखनाथ जी अष्ट सिद्धियों को बुलाकर भोजन की संपूर्ण व्यवस्था करने के लिए आज्ञा दे रहे थे। तब अष्ट सिद्धियों ने पल भर में ही समस्त भोजन की पूरी व्यवस्था कर दी। स्नान संध्या से निर्वृत्त होकर सभी लोग भोजन करने के लिए बैठे। भोजन सामग्री इतनी स्वादिष्ट थी कि सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और चारों ओर खुशी की लहर मच गई। सब लोग मच्छिंद्रनाथ जी और उनके शिष्य की खूब प्रशंसा करने लगे। भोजन करने के बाद सभी को तांबुल और दक्षिणा भेंट की गई। यह आयोजन ऐसा हुआ जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ देर बाद सभी लोग गुरु गोरखनाथ जी को आशीर्वाद देते हुए अपने अपने स्थान को विदा हो गए। इस समारोह में भाग लेने उपृक्ष वसु भी आए थे। मच्छिंद्रनाथ जी ने अपने पुत्र मीननाथ को उनके हवाले कर दिया और बोला कि इसको अपनी माता के पास स्वर्गलोक पहुंचा दीजिएगा। अब गर्भगिरी के जितने भाग को गोरखनाथ जी ने सोने का बनाया था उसे फिर से मंत्र पढ़कर जैसा था वैसा ही बना दिया। उसके बाद मच्छिंद्रनाथ जी तपस्या करने के लिए वहीं रुक गए और गोरखनाथ जी अपने गुरु की आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। दोस्तों, हमारी कल की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कल हम आपको बताएंगे कि गोरखनाथ जी से राजा भर्तहरि कैसे मिले और कैसे गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तहरि को मोह माया से छुटकारा दिलाया। हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट में गुरु का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय गुरु गोरखनाथ जी की।